आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 1 बजे के खास समाचारों के साथ मैं माधुरी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो गई है। पहली बार 58,000 लोग एक दिन में स्वस्थ हुए, जिससे ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। ये 19,77,000 से ज्यादा हो गई है। देश के 16 राज्यों में इस दौरान सक्रिय मामलों में कमी आई है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,126, बिहार में 1,672 और आंध्र प्रदेश में 1,166 मरीज कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 876 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 51,797 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हल्के बुखार के बाद एम्स में एडमिट कराया गया है। अभी हाल ही में वो कोरोना से स्वस्थ हुए थे। उधर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। विश्व भर में अब तक दर्ज किए गए कुल 2 करोड़ 18 लाख मामलों में से 50% से ज्यादा मामले भारत, अमेरिका और ब्राजील में दर्ज किए गए हैं। संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे, मैक्सिको तीसरे स्थान पर है और भारत इस मामले में चौथे नंबर पर है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला मेघालय किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से इसके लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई। फेसबुक की दक्षिण एशिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंखी दास ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में अपना बयान दर्ज कराया है। अंखी दास को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। इसकी शिकायत अंखी ने साइबर सेल में दर्ज कराई थी। धमकी देने वालों की पहचान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की राशि को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के निर्देश देने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने साथ ही कोरोना महामारी के लिए नई राष्ट्रीय आपदा योजना बनाए जाने की मांग भी ठुकरा दी और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 2020-21 के लिए भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, ताकि उम्मीदवार योजना के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन फरवरी 2021 में जारी किया जाएगा और परीक्षा 27 जून 2021 में आयोजित की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह का बयान कल ईडी ने दर्ज किया। उन्होंने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से अवैध रूप से 15 करोड़ रुपए निकाले गए थे। ईडी ने सुशांत के पिता से अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत देने को कहा है। बता दें, सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के अकाउंट से पैसे निकालने के आरोप लगाए हैं। मलेशिया ने साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मलेशिया के विदेश मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने संसद में कहा, मलेशिया चीन के इस दावे को खारिज करता है कि उस पानी पर उनका ऐतिहासिक अधिकार है। ये मलेशिया के लिए एक असामान्य कदम है, जिसने अतीत में साथ व्यापार करने के सभी रास्तों को खुले रखने के लिए चीन को फटकार लगाने से परहेज किया था। चीन ने अपनी सेना की सीक्रेट यूनिट को, ये वो सीक्रेट यूनिट है जो सामने से या हथियारों से नहीं लड़ती, बल्कि गुपचुप तरीके से कहीं भी बैठकर निशाना लगा देती है। चीन अब भारत को डिजिटल वॉर के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस यूनिट में कई शातिर हैकर्स और साइबर एक्सपर्ट्स काम करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच बारिश और खराब रोशनी से प्रभावित दूसरा क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इस टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद इंग्लैंड 3 टेस्टों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। ये टेस्ट 5 दिन बारिश से प्रभावित रहा। पाकिस्तान ने पहली पारी में 236 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 1 विकेट पर 7 रन से आगे खेलना शुरू किया और 4 विकेट पर 110 रन के स्कोर पर पारी घोषित की, जिसके साथ ही मैच भी ड्रॉ हो गया। देश के कई हिस्सों में कल हुई बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई है।
इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिम भारत में 20 अगस्त तक और अधिक बारिश हो सकती है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ पर्वतीय जिलों में बादल फटने की घटना हो सकती है, इसलिए उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। ये थे अब तक के खास समाचार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।